बोधला स्थित परशुराम चौक के निकट चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज भंडारे के साथ समापन हुआ। सुबह से ही हवन यज्ञ के साथ भागवत कथा के आयोजन के बाद आहुति दी गई, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भंडारे में लगभग 15,000 लोगों का खाना बनाया गया था और खबर लिखे जाने तक 12,000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया था। प्रसाद के रूप में भर भर कर ट्रकों में खीर लाई जा रही थी। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने वाले सत्येंद्र शर्मा, संजय शर्मा, मनीष शर्मा, नरेंद्र शर्मा आदि लोगों ने सभी का आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि के रूप में कैलाश मंदिर के महंत श्री निर्मल गिरी जी उपस्थित रहे। कोने में जगह नहीं है, जगह नहीं है, खाया है 2 जगह। अब तुम दे रहा तुम तो ले लगे। हम हैं ये आवास विकास के सेक्टर 5 में अजय शर्मा जी के परिवार द्वारा जो भव्य भागवत की गई है, कल उसका पूर्ण समापन हो गया था। उसी के उपलक्ष्य में आज भंडारा है और इनका परिवार जो है वो बहुत सेवाभावी परिवार है। भागवत के बाद भंडारे की बहुत महत्वता है। लगभग 15,000 लोगों का भोजन हो रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। सभी धर्म के, सभी जातियों के लोग एक साथ कुर्सी पर बैठकर यहाँ भोजन कर रहे हैं। मैं उनके पूरे परिवार को बहुत साधुवाद देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे भव्य आयोजन और धर्म जागरण के आयोजन भी करते रहें। देखिए, कथा कलयुग में कथा का अपना एक महत्व है। गीता जी हमारे परिवेश में आ जाएं, हमारे जीवन में यथार्थ में आ जाएं और उससे हमारी नई पीढ़ी को शिक्षा मिले, यही उद्देश्य है। जो कथा का कल समापन हुआ है वो आज सुबह यहाँ हवन हुआ। वो हवन के पश्चात जो है यहाँ पे ये भंडारा सुबह से चल रहा है, वो काफ़ी बड़े स्तर पे है और रात को 9-10 बजे तक ये ऐसे ही निर्वृत चलता रहेगा। तो सभी भक्तों के लिए प्रसादी का आयोजन किया गया है। समाज में कथा करवाने से एक समरसता का बहुत बड़ा संदेश जाता है। श्रीमद् भागवत हमें एक जीवन पद्धति सिखाती है, एक समरसता का संदेश देती है। हमें भाईचारे से कैसा रहना चाहिए, हमें परिवार में कुटुंब प्रबोधन कैसे करना चाहिए। जो परिवारों में आजकल विघटन हो रहे हैं, 4 बेटे चारों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो उस कुटुंब प्रबोधन का अगर सही कोई मार्गदर्शक है तो वो है श्रीमद् गीता, श्रीमद् भागवत। तो इससे बहुत सारे लाभ हैं। जीवन में पुण्य तो मिलता ही मिलता है, बाकी परिवार को व्यवस्थित करने की इससे बड़ा कोई वो नहीं है। कथा के बाद ये भंडारा होता है, ये किस लिए होता है? ये तो एक परंपरा है कि कथा के बाद भंडारा हो रहा है। जो लोग कथा श्रवण करने के लिए आए उन्हें प्रसाद रूप में भंडारा ग्रहण करने का शुभ अवसर प्रदान होता है। कथा में ये ब्रह्मभोज का बहुत बड़ा महत्व है, पर ब्रह्मभोज तो होता ही होता है, शाम बाकी जनता के लिए भी एक प्रसाद का प्रबंध किया जाता है। तो ये भी एक समरसता का बहुत बड़ा वो है प्रतीक।
कि इतनी संख्या में लोग भोजन करते हैं, प्रसाद भी लेते हैं, इससे बड़ी समरसता कहाँ हो सकती है। आप एक तो निमंत्रण दे के लोगों को बुलाते हैं, और भंडार जहाँ ठाकुर जी कथा होती है, रामायण होती है, जो भी ऐसे पाठ पूजन होते हैं, वहाँ लोग स्वयं चल के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो इससे बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा संदेश भी जाता है। एक समरसता हमें दिखती है कि हाँ, सभी जात, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग आके प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये बहुत बड़ा समरसता का एक संदेश है। भागवत कथा रखी गई है हमारे अजय शर्मा जी के यहाँ पर, तो आज उसका समापन है, तो उसी के कार्यक्रम में हम भी यहाँ पर आए हैं। समाज में कथा कराने से क्या संदेश आता है? तो समाज में कथा कराने से हमारे धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है, हम धर्म को जागृत करते हैं, जो आज विलुप्त होता जा रहा है। आजकल के जो संस्कार हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो धर्म इसी तरह से आगे बढ़ेगा, जब कथा चलेंगी, जब लोग सुनेंगे तो आगे हमारी धर्म की संस्कृति का विचार होगा। युवाओं के लिए संदेश यही है कि अगर कहीं भी कोई कथा हो रही है, भागवत हो रही है, थोड़ी सी बात ज़रूर सुने। हो सकता है कि शायद जो आजकल मन में विकार होते हैं तो थोड़ा उनमें चेंज आए। पर भागवत हुई है, और भागवत के बाद यहाँ पर जैसे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है, और दूर दूर से लोग यहाँ पर भागवत का प्रसाद लेने के लिए आए हैं, और बहुत लोग यहाँ पे श्रद्धा के साथ प्रसाद वितरण भी कर रहे हैं, और हर किसी के लिए यहाँ पर द्वार खोल के यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है, और सभी लोग यहाँ पे सेवा भाव से प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं।